एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल के लिए दुआ करें। जी हाँ, बीते करीब 16 घंटे से लगातार मासूम राहुल का रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें, कल देर रात करीब यह हादसा हुआ जब 80 फीट गहरे बोरवेल में मासूम राहुल साहू गिर गया। बोरवेल के बगल में फिलहाल गड्ढा किया जा रहा है और करीब 45 फीट तक गड्ढा खोद लिया गया है। IBC 24 से कलेक्टर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि रेस्क्यू में अब भी 4 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। आपको बता दें, 60 फीट तक खुदाई किया जाएगा और फिर उसके बाद टनल बनाई जाएगी। रस्सी के सहारे भी राहुल को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है और अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि राहुल का लगातार रिस्पांस भी मिल रहा है। विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। मासूम राहुल के लिए पूरे प्रदेश की जनता लगातार दुआ कर रही है। IBC 24 की भी शुभकामनाएं और दुआएं राहुल के साथ है और कलेक्टर ने भी IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने जानकारी दी कि रेस्क्यू में 4 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। राहत की बात यह है कि राहुल रिस्पांस दे रहा है और विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर भी रखी जा रही है। आज सुबह ही उसके नाश्ते की व्यवस्था कराई गई। हालांकि जो कलेक्टर है उन्होंने बताया कि पहले वो नाश्ता नहीं ले रहा था, लेकिन अब भी फिर भी वो कुछ हरकतें कर रहा है और सभी को यही उम्मीद है, उसके परिवार वालों को भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द राहुल सकुशल वापस जरूर बाहर आएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से SDRF NDRF की टीमें मुस्तैद है। इसके साथ ही कटक से भी एक विशेष टीम यहां पर पहुंची हुई है। जांजगीर चांपा के पेहरत गांव की घटना हम आपको बता रहे हैं और वो भी लगातार मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तमाम मशीनरी भी लगातार यहां पर काम कर रही है। बाजू में आप देख सकते हैं कि किस तरह से JCB मशीन के जरिए वहां पर गड्ढा खोदा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो बोरवेल है 80 फीट गहरा है और जो राहुल है वो 50 फीट के बीच में अटका हुआ है और ऐसे में बाजू में एक पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। फिर वहां से टनल बनाया जाएगा और फिर मासूम राहुल को वहां से बाहर निकाला जाएगा। चालीस फीट से अधिक गहराई तक हम नीचे डिगिंग कर चुके हैं, खुदाई कर चुके हैं। स्ट्राटा हार्ड है, वक्त लग रहा है और स्पेस का इशू होता है। ये अपने आप में ऐसा नहीं कि कई मशीनें लगा खुदाई कर लें, अपने आप में ऐसा नहीं कि कई मशीनें लगा खुदाई कर लें, क्योंकि वाइब्रेशन भी होते हैं। तो उससे ऐसा ना हो कि जो जहाँ बच्चा फंसा हुआ है वहाँ पे सॉइल या बाकी चीज़ें गिरनी चालू है, उससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि बच्चे को जो भी हम लोगों ने सामग्री खासकर बनाना केला वगैरह भेजा है, उसने उसको खाया है। तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि जल्दी उसको स्वस्थ सकुशल बाहर ले आएँ। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रशासन से, मोर बेटा बहुत जल्द निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के विनती करा था, बहुत सहायता भी करा थे और सहायता करें और मोर बेटा सही सलामत निकाल दे। अब किस विनती है मोला, सबसे सब दुआ करो मोर बेटा के लिए। तो परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। समझा जा सकता है कि इस वक्त उनकी मां किस दुख और दर्द से गुजर रही होंगी। चलिए बढ़ते आगे, तो जानकारी क्या है ये भी हम आपको बता दें। इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कल से ही IBC 24 की टीम लगातार हम देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर ही बनी हुई है और हर एक ताजा अपडेट जितेंद्र हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, ताजा अपडेट क्या है? बाजू में जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा था वो कितना गहरा खुद चुका है और उसके साथ ही क्या राहुल की और कुछ जानकारी मिली है आपको? बिल्कुल ताज़ा अपडेट हम बिल्कुल देंगे। उससे पहले क्योंकि चूंकि 16 घंटे करीब बीत गए हैं और 16 घंटे से राहुल एक सकरे से 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर अब सामने आ रही है। हमारे साथ BMO साहब है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, चूँकि 16 घंटे करीब बीत गए हैं और गहरा गड्ढा है 60 फीट और बहुत सकरा गड्ढा है, क्या कुछ स्थिति है? आप लोग लगातार देख रहे हैं, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं राहुल को, क्या कुछ स्थिति अभी वर्तमान में है राहुल? अभी स्थिति उसकी स्थिर अवस्था में है। बच्चा एक्टिवली मूव कर रहा है। ऑक्सीजन हम लोग उसको प्रॉपर दे रहे हैं। 2-2 सिलेंडर यहाँ लगा के रखे हुए हैं। साथ में खाने पीने की चीज़ें भी भिजवाई जा रही है, पर अब काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा सुस्तीपन नज़र आ रहा है उस पर। बिल्कुल, किस तरह से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है सर? क्या ऑक्सीजन की कमी अंदर दिखती है या कुछ ऐसी संभावना बन रही है कि ऑक्सीजन कम हो सकता है? किस तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर ऑक्सीजन बाई एयर उसका जो होल है बहुत छोटा है और उसमें से प्रॉपर ऑक्सीजन उसको जा नहीं सकती, इसलिए हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि बच्चे में एनर्जी बनी रहे और जब तक ऑक्सीजन जाती रहेगी वो एक्टिव रहेगा। साथ में खाने पीने की चीज़ें जो है वो बच्चा जितना ले सकता है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं और अभी स्थिति ऐसी है कि बच्चा एक्टिवली हाथ पर मूव कर रहा है, तो थोड़ा
कंट्रोल स्थिति में है, मान के चल सकते। बिल्कुल, कितना रिस्पांस कर रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि पहले जो स्थिति थी कल जिस तरह से वो रिस्पांस कर रहा था, आज क्या उसमें कुछ कमी आई है, कुछ वो दिख रहा है ऐसी स्थिति की स्थिति बिगड़ रही है या फिर स्वस्थ है अभी? बच्चा अभी कल से थोड़ा सा वीक लग रहा है। अब काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चा छोटा है, थोड़ा सा मेंटली रिटार्टेड भी है, तो थोड़ा डरा हुआ भी है वो, इसलिए थोड़ी सी रिस्पांस कम लग रही है, पर ऐसा खतरे से बाहर रहे वो। बिल्कुल, क्यों किस तरह से उपाय कर रहे हैं, किस तरह से डाइट उसको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि कुछ खाए पिए ताकि स्वस्थ रहे, और जिस तरह से अभी वो सर्वाइव कर रहा है थोड़ी सी स्फूर्ति उसमें आए? उसको लिक्विड ORS दी जा रही है और साथ में केला है, बिस्किट वगैरह है, उसको बराबर दिए जा रहे हैं। जो बच्चा एक्चुअली क्या है, डर में स्थिति में जो मूड करेगा वो खाएगा, उसको ज़बरदस्ती फोर्स कर नहीं सकते। और थोड़ा सा वहाँ पर स्थिति ऐसा है कि पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चे का भी कम हो रहा है खाने में। बिल्कुल, चूँकि आप जिस तरह से बता रहे हैं पानी और कीचड़ भरा हुआ है, ऐसे में अगर पानी और कीचड़ में लंबे समय तक रहता है तो उससे भी क्या कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं या कुछ चोट है उसको इस तरह से, या कोई परेशानी उसके लिए खड़े हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। अगर ऐसा लंबे स्थिति में रहे, उससे कपड़े गीले हैं तो एक हाइपोथर्मिक कंडीशन बन सकती है, बच्चा एक कोल्डनेस में जा सकता है, वो स्थिति थोड़ा सा बैड हो सकती है। पर अपन कोशिश कर रहे हैं कि SDRF की जो टीम है वो जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल लें ताकि हम उसको मेडिकल सुविधा प्रदान कर सकें जल्दी से जल्द। इसके लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, हमने देखा अभी, क्योंकि पानी भी वापस निकाला जा रहा था वहाँ से ताकि उसको रिलीफ मिल सके, और किस तरह से प्रयास कर रहे हैं प्रशासन को, आप किस तरह से अपनी तरफ से जो गाइड है वो कर रहे हैं ताकि जो स्थिति आप लोग को दिख रही है उससे निकला जा सके? हम बराबर उसका हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं और प्रशासन को भी समय समय पर अवगत करा रहे हैं। यदि बच्चा अब थोड़ा सा मेंटली रिटार्टेड है तो उतना अच्छा रिस्पांस हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी चीज़ का डिमांड करे। जैसे उससे भूख लगेगी तो वो खाएगा, पर जितना जल्दी हो सके SDRF की टीम अपना काम कर लेती है, जो रेस्क्यू टीम है, तो उतना जल्दी बच्चे के लिए अच्छा होगा। ये आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अभी मनोस्थिति कैसी है उसकी, क्योंकि लगातार वो 16 घंटे से अंदर है, मनोस्थिति भी उसकी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही होगी, ऐसे में क्या कुछ स्थिति आप लोग को दिख रही है? बच्चा मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा रो रहा था और काफ़ी थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया उसने अपने परिवार के सदस्य को देखा नहीं है, तो एक स्वाभाविक सा डर पैदा हो जाता है, क्योंकि अपने परिवार का उसने मतलब किसी भी आदमी को देखा नहीं है। एक अंधेरे गुफा जैसी जगह पे वो फंसा हुआ है जहाँ पर हाथ पर हिलाने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है, न सोने के लिए पर्याप्त जगह है, तो एक मानसिक स्थिति बच्चे का अपन समझ सकते हैं कि किस स्थिति से गुजर रहा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से BMO साहब बता रहे हैं कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अब परेशान यहाँ पर जो राहुल है वो हो सकता है, क्योंकि लगभग 16 घंटे हो गए हैं, 16 घंटे बीत गए हैं, ऐसे में उसकी मनोस्थिति को भी समझा जा सकता है। और एक स्थिति ये भी बन रही है क्योंकि लगातार वहाँ पर पानी भी है, कीचड़ भी है, ऐसे में भी उसके लिए ये खतरा हो सकता है। हालांकि इससे निपटने के लिए भी जो प्रशासन की कवायद है वो जारी है, लगातार टीम जो है वो रेस्क्यू कर रही है। अब हम सीधे तौर पर आपको एक अपडेट यहाँ पर देना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहीं पर वो जो टनल है जिसका निर्माण यहाँ पर किया जाना है, और अभी जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने तैयारी की थी कि एक पैरेलल में एक यहाँ पर बड़ा गड्ढा यहाँ पर किया जाएगा, लगभग 60 फीट का ये गड्ढा होगा। अभी जो स्थिति यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि हमने 2 घंटे पहले अपडेट किया था, लगभग 40 फीट यहाँ पर गहरा गड्ढा जो है वो कर लिया गया था। अभी जो स्थिति है लगभग 10 फीट मान के चलें तो लगभग 8 से 10 फीट गड्ढा यहाँ पर अभी और कर लिया गया है। ऐसे में माना जा सकता है लगभग 10 फीट गड्ढा अभी भी यहाँ पर और करना है, जिसके बाद एक पैरेलल टनल यहाँ पर तैयार किया जाएगा। SDRF NDRF की टीम यहाँ पर टनल बनाएगी और उस टनल के माध्यम से फिर जो है राहुल तक पहुँचा जाएगा, जिसके बाद राहुल के यहाँ पर रेस्क्यू कर निकालने की जो कोशिश है वो शुरू होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर एक समकक्ष यहाँ पर पहले गड्ढा बनाया जा रहा है ताकि टनल का निर्माण किया जा सके और टनल के माध्यम से राहुल तक पहुँचा जा सके। और दूसरी तस्वीर जो आपने देखी हो यहाँ पर सामने नजर आ रही होगी, यहाँ पर अभी टेंट लगाया गया है क्योंकि अब तेज धूप ही शुरू हो गई है। कल जिस तरह से शाम को यहाँ पर रेस्क्यू शुरू हुआ था, एक राहत की बात थी, देर शाम को रेस्क्यू शुरू हुआ, गर्मी नहीं था, तेज धूप नहीं था, तब रात में जो रेस्क्यू का क्रम है वो तेजी से चला। लेकिन जिस तरह से सुबह हुआ और दिन चढ़ने के साथ यहाँ पर देखा जा सकता है कि लगातार यहाँ पर गर्मी जो है वो तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। इसको देखते हुए यहाँ पर अभी टेंट लगाया गया है ताकि बोरवेल के ऊपर जहाँ पर व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और इसके साथ ही आपने जो BMO से बातचीत की, हर एक पहलू पर आपने बातचीत की, हमने उनसे जाना कि किस तरह से आखिर वहां पर जो
जो भी बच्चे के साथ जो बातचीत की जा रही है, किस तरह से वहां पर उसका हम वहां पर मूवमेंट देख पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कितना यहां पर खतरनाक हो जाता है कि एक बच्चा बीते 16 घंटे से बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है, किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और मनोस्थिति कैसी है अभी राहुल की, उसके बारे में भी हमें बीएमओ सर पूरी जानकारी दे रहे थे। इसके साथ ही हम आपको ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसके साथ ही आप वो गड्ढा भी देख सकते हैं जो समकक्ष खोदा जा रहा है पैरेलली बोरवेल के बाजू में, और इसी के जरिए एक टनल बनाया जाएगा और फिर उसके बाद उनको वापस वहां से लाया जाएगा। और लगातार हमारे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उस पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपको बता दें, बोरवेल में 10 साल का राहुल साहू कल करीब 5:30 बजे गिर गया था और उसके बाद हम आपको बता दें 80 फीट गहरे बोरवेल में वो गिरा है और फिलहाल जो बाजू में एक पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है वो करीब 50 फीट तक खोद लिया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जैसे कि सीएमओ जो हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए थे उस क्षेत्र के, उन्होंने जानकारी दी कि बच्चा सुबह थोड़ा सा रो रहा था, थोड़ा सा डरा हुआ है और जितनी भी हेल्थ कंडीशंस है उन पर लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। और उसके साथ ही बाजू में भी एक गड्ढा खोदा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एक विशेष कैमरे से राहुल पर नजर बनाए हुए थे, तब ये एक्सक्लूसिव फुटेज भी हमने आपको दिखाया। इसके साथ ही पूरी प्रदेश की जनता, IBC 24 की टीम यही दुआ करती है कि जल्द से जल्द राहुल बाहर सकुशल निकले। घंटे से यहां पर राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आकांक्षा, 80 फीट गहरे बोरवेल में राहुल साहू गिरा है और लगातार SDRF और NDRF की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए। आपको बता दें, करीब अभी 55 फीट एक और समकक्ष गड्ढा वहां पर खोदा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जैसे ही वहां पर वो पूरा गड्ढा खोद लिया जाता है उसके बाद एक टनल बनाया जाएगा और उस टनल के जरिए राहुल को सकुशल वापस लाया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए रचना समझा जा सकता है कि परिजनों के लिए इस वक्त ये जो समय है कितना पीड़ादायक है। निश्चित तौर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी हुई है इस खबर पर। लगातार तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो की दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र तवायत और राजकुमार साहू लगातार वहां पर बने हुए हैं और वहां से तमाम जो तस्वीरें वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन परिजनों का जो हाल है निश्चित तौर पर आकांक्षा कहा जा सकता है, क्योंकि वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। उनका बच्चा जो है वो इतनी गहराई में है और सवेरे भी हमने जब इस खबर की रिपोर्टिंग की तभी भी बच्चे के जो पिता हैं वो रिक्वेस्ट करते नजर आए कि किसी तरह से बस बच्चे को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। NDRF और SDRF की टीम बीते 16 घंटे से भी ज्यादा समय से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जल्द राहुल को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यहां पर यह भी दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि 2 प्लान्स पे लगातार काम चल रहा है। आकांक्षा, एक तरफ तो एक गड्ढा खोदा जा रहा है बिल्कुल उसके पैरेलल में, जहां से टनल बनाकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही लगातार यह भी कोशिश की जा रही है कि जिस बोरवेल में राहुल गिरा है उसी बोरवेल में रस्सी के सहारे किसी तरह से उसे बाहर निकाला जा सके। 40 फीट से अधिक गहराई तक हम नीचे डिगिंग कर चुके हैं, खुदाई कर चुके हैं। स्ट्राटा हार्ड है, वक्त लग रहा है और स्पेस का इशू होता है। ये अपने आप में ऐसा नहीं कि कई मशीनें लगा खुदाई कर लें, क्योंकि वाइब्रेशन भी होते हैं, तो उससे ऐसा ना हो कि जो जहाँ बच्चा फंसा हुआ है वहाँ पे सॉइल या बाकी चीज़ें गिरनी चालू है, उससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। कि बच्चे को जो भी हम लोगों ने सामग्री खासकर बनाना केला वगैरह भेजा है उसने उसको खाया है, तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि जल्दी उसको स्वस्थ सकुशल बाहर ले आएँ। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रशासन से मोर बेटा बहुत जल्द निकाल देवे। मैं हाथ जोड़ के विनती करा था, बहुत सहायता भी करा थे और सहायता करें और मोर बेटा सही सलामत निकाल देवे। अब किस विनती है मोला, सबसे सब दुआ करा मोर बेटा के लिए। चलो, तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो राहुल की है ये कल देर रात की लगभग है, जब कैमरा उस गड्ढे में डाला गया था और कैमरे में राहुल ने रिएक्ट भी किया था। रिएक्शन नजर आ रहा है, हालांकि चोटें कुछ लगी हुई हैं, राहुल को साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि राहुल लगातार रेस्पॉन्स कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। आकांक्षा, और
रचना IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की कलेक्टर साहब जितेंद्र साहू ने। उन्होंने भी बताया कि अभी भी 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है राहुल को बाहर निकालने में। और CMO BMO जो भी थे उन्होंने भी बातचीत की। उन्होंने भी यही बताया कि लगातार उनके हेल्थ का भी मॉनिटर किया जा रहा है और ऑक्सीजन भी लगातार सप्लाई की जा रही है, क्योंकि बेहद मुश्किल उस सकरे से छोटे से गड्ढे में राहुल फंसा हुआ है 50 फीट की गहराई में। तो ऐसे में वहां पर ऑक्सीजन भी बाधित हो सकती है, इसलिए लगातार ऑक्सीजन की भी सप्लाई वहां पर की जा रही है और उसके हेल्थ का मॉनिटर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके साथ ही बात भी की जा रही है। और एक दिक्कत ये भी है रचना कि बोल नहीं सकते हैं राहुल साहू, और ये एक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि इस कारण भी वो कम्युनिकेट कैसे करें, उनसे बातचीत कैसे करें, उनका हाल कैसे है ये कैसे जाने प्रशासनिक अधिकारी और उनके परिजन, ये यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसा कि BMO ने बताया था कि आज सुबह उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, लेकिन कल जितने वो एक्टिव थे आज उतने एक्टिव नहीं, क्योंकि एक लंबा वक्त भी बीत चुका है गड्ढे में फंसे हुए। बिल्कुल, लगातार कई परेशानियां जरूर सामने आ रही हैं और तकनीकी चीजें देखी जाती हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ दुआओं का भी बहुत असर होता है। IBC 24 परिवार की भी यही दुआएं और प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो, जल्द से जल्द राहुल बाहर आ सके। इसके साथ ही IBC 24 के करोड़ों दर्शक भी इस वक्त प्रार्थना कर रहे होंगे आकांक्षा कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो और राहुल के माता पिता जो इस वक्त बहुत ही परेशान है, जल्द से जल्द उनका बच्चा उनके पास सकुशल और सुरक्षित SDRF और NDRF की जो टीम लगातार मेहनत कर रही है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, वो पहुंचा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लगातार कोशिश की जा रही है कि राहुल को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जाए, यही सभी की प्राथमिकता है। हालांकि हमारे सहयोगी जब इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी थी कि फिलहाल 50 फीट तक गहरा गड्ढा पैरेलली जो खोदा जा रहा था वहां पर वो खोद लिया गया है और उसके बाद 10 फीट का काम और लगभग बाकी है। फिर उसके बाद एक टनल बनाया जाएगा और उस टनल के जरिए सकुशल राहुल को वापस निकाला जाएगा। अच्छी खबर यह है आकांक्षा कि राहुल का लगातार रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है। हालांकि देर रात के बाद उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन शायद राहुल सो चुके थे, लेकिन सुबह से ही उनका रिस्पांस लगातार मिल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। कुछ ही घंटों की बात और है और उसके बाद मुझे लगता है कि एक सुखद तस्वीर हम IBC 24 पर आप सभी के साथ साझा करेंगे कि राहुल का सफल रेस्क्यू यहां से कर लिया गया है। तो 16 घंटे से लगातार राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी से ये निवेदन भी करते हैं कि आप सभी लगातार प्रार्थना करें, दुआ करें, क्योंकि ऐसे हालातों में बहुत जरूरी हो जाता है एक सकारात्मक ऊर्जा का, और वो आप सभी की प्रार्थना और दुआओं के साथ ही राहुल तक भी पहुंचेगा और उनके परिजनों तक भी। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से राहुल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन SDRF और NDRF की टीम चला रही है। आपको ये भी बता दें कि CM भूपेश बघेल ने भी सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए और सफलतापूर्वक इस कार्य को करने के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी है, वो सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल देर रात से ही लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब बस कुछ ही घंटों का वक्त और कुछ ही घंटों के बाद सफलतापूर्वक राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा, यही प्रार्थना करोड़ों दर्शकों की। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। रचना हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कुछ बातचीत हो पाई क्या राहुल से और किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहा है? और अभी वो जो गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था पैरेलली, कितना खुद चुका है वो? देखिए, अभी जो ताज़ा अपडेट है हम ताज़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। यहाँ पर जो NDRF और SDRF की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, लगातार यहाँ पर जो जिस तरह से एक पैरेलल यहाँ पर गड्ढा खोदने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही अलग से यहाँ अगर बात करें तो बोरवेल में भी जिस तरह से बच्चा फंसा हुआ है, रस्सी के सहारे भी लगातार जो NDRF की टीम है उसको बाहर लाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मुस्तैद है, तैनात है। खुद कलेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही SP साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टर साहब से हम सीधा बात करेंगे। सर लाइव आ गए तो कलेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं क्या कुछ स्थिति है। सर, चूँकि अब एक लंबा समय हो गया है, कल अगर सुबह शाम 6 बजे से देखें तो सुबह 6 बजे तक 12 घंटे और इधर 4 घंटे और हो गए हैं, क्या कुछ स्थिति है सर? अभी ताज़ा अपडेट क्या कुछ है इस पर? देखिए, मेनली जो टनल सिस्टम से बच्चे को रेस्क्यू करने का हम लोगों ने अभी फाइनल डिसीजन लिया हुआ है।
और आप खुद चूँकि स्पॉट पे देख पा रहे हो कि जो स्टाटा है अभी हम लोग अराउंड 40 फीट के आसपास हैं प्लस माइनस पे, और अभी 10 से 15 फीट हमें और नीचे जाना है। तो स्टाटा को देखते हुए और बाकी बच्चे के सिक्योरिटी को देखते हुए थोड़ी गति को हमको ऑप्टिमाइज़ करके ही रखना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि बच्चा रिस्पॉन्सिव है, अभी भी वो मूवमेंट कर रहा है, और कुछ जो उसको फूड आर्टिकल्स भेजे गए थे उसको भी वो उसने लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम टनल बनाने की प्रोसीजर को स्टार्ट कर पाएंगे। टनल बनाने के लिए जो एसडीडी मशीन्स हैं वो भी थोड़ी ही देर पे हमने अलग अलग जगहों से बुलाई है, वो पहुंच गई है और सारी टीम तैनात है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्मी के जो स्पेशलिस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी लोग हैं। आशा करते हैं कि हम सब की मेहनत और दर्शकों समेत सबकी दुआ कामयाब होगी। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस पे सीधे हर थोड़े देर में वो अपडेट ले रहे हैं, और किसी भी तरह की जो आवश्यकता है उनके सीधे निर्देश हैं कि उसको भी हम पूरा कर पाएँ। तो ये अभियान कामयाब होगा। बस आप सभी से अनुरोध है कि राहुल के लिए दुआ करें। सर, क्या टनल बनाने में कोई समस्या आ रही है? क्योंकि देखने में आ रहा है पत्थर भी निकल रहे हैं, इसमें क्या देरी हो रही है टनल बनाने में? देखिए, जो स्टाटा होता है ज्योग्राफिकल, उसके बारे में प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जो चुनौतियां मिल रही हैं उनका सामना हम कर रहे हैं। स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा होता रहेगा, डिपेंड करता है कि किस तरह का चट्टान और किससे सामना पड़ता है। बट हमारी जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। सर, चूँकि अब दिन चढ़ रहा है, धूप भी तेज हो गया है, ऐसे में थोड़ी सी परेशानी धूप की वजह से भी आ रही है। हालांकि टेंट वगैरह यहाँ पर लगाया गया है। क्या कुछ स्थिति अभी राहुल की है? आप लोग का लगातार संपर्क उससे हो रहा है? बस राहुल ही हमारे लिए एकमात्र मिशन है। तो हम और हमारी टीम को कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी धूप हो, जो भी, हम लगातार काम कर रहे हैं। और बस राहुल के लिए दुआ करने की उम्मीद करते हैं कि नीचे अभी तक वह स्वस्थ लगता है और रिस्पांस भी ऐसे ही कर रहा है, तो वो बस अच्छा रहे। सर, चूँकि चुनौती स्वास्थ्य की है, उसके लिए लंबा समय से हो गया, वो गड्ढे गहरे में फंसा हुआ है। इस तरह बीएमओज बता रहे थे कि थोड़ी समस्या, क्योंकि डाउन हो रहा है कल के मुकाबले में। ऑब्वियस है, एक छोटा बच्चा उतनी गहराई पे है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो वहाँ तक पहुँचाई जा सकती हैं उतने छोटे बोरवेल के अंदर पे, तो ऑक्सीजन हम लगातार वहाँ कल से दे ही रहे हैं, और बाकी जैसा जैसा एडवाइस होगा वैसी चीज़ें हम करते चलेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार आप यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मनोबल बढ़ा रहा है जवानों का, और भी क्या आवश्यकता लगती है? टीमों को और बाहर से बुलाया जाएगा या अभी पर्याप्त टीमें हैं जो काम कर रही हैं? टीम पर्याप्त है, मशीनें जो चाहिए वो हमको गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा दी है। बस जो स्थानीय चुनौतियाँ हैं उससे हम जल्दी बाहर आ पाएंगे, वही हमारी कामयाबी का सबब होगा। सर, क्या माना जाए, क्योंकि अभी कोई फिक्स टाइम तो हो नहीं सकता, बता नहीं सकते, लेकिन क्या माना जाए, क्या कुछ संभावना और कितना समय लग सकता है? क्योंकि अभी लगभग 10 फीट गड्ढा और करना है। हमारी कोशिश जल्दी से जल्दी पहुंचने की है, और जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि 10 फीट के अंदर में कैसा स्टाटा मिलता है, हम ये मना रहे हैं कि हमारे अनुकूल चीज़ें हों जिससे जल्दी बच्चे तक हम पहुंच पाएँ। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो आपने यहाँ पर कलेक्टर साहब को सुना, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने है कि बोरवेल के समकक्ष जो एक गड्ढा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जो टनल यहाँ पर खोदा जा रहा है, उसकी खुदाई अगर पूरी होती है, उसके बाद यहाँ पर एक टनल बनाया जाएगा जो सीधे बोरवेल से लिंक होगा, उसके बाद यहाँ पर राहुल को बाहर निकाला सकेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है वो टनल बनाने की है, क्योंकि लगभग 40 से 45 फीट अगर जिस तरह से अधिकारी बता रहे हैं, यहाँ पर अभी तक गड्ढा जो खोदा जा चुका है, अभी भी करीब 10 से 15 फीट यहाँ पर गड्ढा और खोदना है, जिसके बाद टनल बनाने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन चिंता बात ये भी है कि जिस तरह से डॉक्टर्स बता रहे थे कि लगातार कल के मुकाबले राहुल का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा डाउन हुआ है। हालांकि एक राहत की बात इसके साथ ये भी है कि राहुल लगातार यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है, लगातार जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो राहुल से बात करने की कोशिश कर रही है, समय समय पर उसको यहाँ पर जूस भी दिया जा रहा है, फल केले भी दिए जा रहे हैं ताकि कुछ डाइट ले और राहुल स्वस्थ रहे। हालांकि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अगर कहें तो राहुल कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से बीते 16-18 घंटे से यहाँ पर फंसा हुआ है गहरे गड्ढे में, उसकी परेशानी निश्चित तौर पर समझी जा सकती है, वो भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन उसका जिस तरह से संघर्ष है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम, रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर उसको देखते हुए लगातार संघर्ष कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जा सके। और लगातार IBC24 भी यहाँ पर लगातार पल पल का अपडेट कर रहा है। कल से IBC24 यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और पूरे देश प्रदेश से यहाँ
पर राहुल के लिए दुआएं भी हो रही हैं। अभी जिस तरह से हमारी राहुल की माता जी से भी बात हुई, उन्होंने भी अपील की है कि पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके राहुल के लिए दुआ करे ताकि राहुल सही सलामत फिर से अपने परिजनों के बीच आ सके। निश्चित तौर पर जितेंद्र, IBC 24 के करोड़ों दर्शक इस वक्त लगातार दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफल हो। कलेक्टर से जब आप बातचीत कर रहे थे जितेंद्र, तब वो स्थानीय चुनौती की बात कर रहे थे। किस तरह की चुनौतियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर आ रही हैं आपको वहां पर, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर लगातार वहां से तस्वीरें और अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से यहाँ पर IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उसके बाद से जिस तरह से हमने कवरेज शुरू किया है, देखने में आया है कि प्रशासन की जो टीम है लगातार वो मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है। तमाम SDRF NDRF की टीमें जो हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती प्रशासन के सामने आ रही है, क्योंकि बोरवेल का जो गड्ढा है लगभग 80 फीट का गड्ढा है और 60 फीट के करीब में जो राहुल है फंसा हुआ है। अब उसको बाहर निकालना है, उसके लिए जो टीमें हैं उसको यहाँ पर एक गहरा गड्ढा, समकक्ष एक गहरा गड्ढा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। उसकी खुदाई लगभग 60 फीट की होगी, जिसके बाद एक टनल बनाया जाएगा और उस टनल के सहारे राहुल को निकालने की यहाँ पर प्लान जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन अभी जिस तरह से सबसे बड़ी चुनौती है वो यहाँ पर गहरा गड्ढा करने की है, क्योंकि अभी जो स्थिति है, कल शाम से जिस तरह से यहाँ पर खुदाई शुरू हुई है, अभी अगर बात करें तो लगभग 45 से 50 फीट के बीच यहाँ पर गड्ढा किया जा सका है। मतलब समझा जा सकता है लगभग 16-17 घंटे में यहाँ पर 40 से 50 फीट गड्ढा हुआ है। ऐसे में 10 फीट से 12 फीट गड्ढा भी और करना बचा है, जिसके बाद टनल बनाने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू होगा। तो माना जा सकता है प्रशासन सामने यही एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यहाँ पर जरूर संसाधन तो यहाँ उपलब्ध करा दिए गए हैं, तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन समय समय पर जिस तरह से देखने में आ रहा है कि टनल का जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है, टनल जब खोदा जा रहा है उसमें बीच बीच में पत्थर भी आ रही है। जिससे कल एक घटना हुई जिसमें लगभग आधे एक घंटे तक यहाँ पर जो खुदाई था वो प्रभावित रहा था, क्योंकि जिस तरह से बड़ी मशीनरीज यहाँ पर चल रही हैं, वाइब्रेशन हो रहा था, मिट्टी धंसने का यहाँ पर एक आशंका यहाँ पर प्रशासन को था, जिसके बाद कुछ देर के लिए यहाँ पर जो खुदाई है उसको रोक दिया गया था। उसके बाद व्यवस्था सुनिश्चित की गई, सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उसके बाद फिर से यहाँ पर दोबारा जो है खुदाई शुरू की गई है। हालांकि आज भी जिस तरह से सुबह यहाँ पर खुदाई शुरू हुई है और देखने में ये भी आया है कि रात भर यहाँ पर मशीनरीज हैं उन्होंने काम यहाँ पर किया है, कोई भी एक मिनट यहाँ पर आराम नहीं किया है। हमने देखा है, क्योंकि रात भर हम भी यहाँ पर डटे रहे हैं, लगातार जितने भी यहाँ पर मशीन्स लगे हैं वो यहाँ पर लगातार खुदाई करते रहें ताकि जल्द से जल्द जो काम है रेस्क्यू का उसको पूरा किया जा सके। आज भी थके बिना रुके रचना समझा सकता है कि सबकी प्राथमिकता यही है और इसलिए लगातार 18 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बच्चा बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं उनकी यही कोशिश है, यही प्राथमिकता है कि सकुशल राहुल वापस आए। जितेंद्र, आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि कल एक एक्सक्लूसिव शॉट हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से कैमरे के जरिए राहुल वहां पर रिस्पॉन्स कर रहा था, तो क्या आज भी किसी विशेष कैमरे के जरिए उसकी कोई तस्वीर हमारे सामने आ पाई है, या फिर अधिकारियों ने क्या कुछ ऐसा विशेष कैमरा डाला ताकि उसकी हलचल को कुछ दर्शकों तक पहुंच पाए या फिर उसके परिजनों तक उसकी हलचल पहुंचाई जा सके? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राहुल एक गहरे बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है, सबसे बड़ी चुनौती जो प्रशासन के सामने थी कि उसकी पल पल की जो जानकारी है वो कैसे बाहर आए। इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन ने तैयारी की है। कैमरा बिल्कुल यहाँ पर लगाया गया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर राहुल के लिए की गई है ताकि ऑक्सीजन के कारण कोई परेशानी यहाँ पर राहुल को ना हो। इसके साथ ही कैमरा भी लगाया गया है ताकि उसके जो पल पल के अपडेट हैं, क्या कुछ उसके हरकत हैं, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके। और यही जो रिकॉर्ड अब जब सामने आता है तो यही कम से कम जिस तरह से राहुल अभी अपने परिजनों से दूर है, वो फुटेज को देखकर थोड़ी राहत जरूर मैं यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो मूवमेंट जो है वो राहुल का यहाँ पर नजर आ रहा है। कल भी जिस तरह से हमने दिखाया एक्सक्लूसिव फुटेज में कि राहुल किस तरह से उसका चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है और किस तरह से वो गड्ढे में फंसा हुआ है। आज भी जिस तरह से कैमरे में यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, लगातार राहुल का मूवमेंट दिख रहा है। कभी राहुल हाथ हिलाता है, कभी रोते हुए उसकी आवाज़ आती है। तो इस तरह से लगातार जो मूवमेंट है वो यहाँ पर राहुल का दिख रहा है और परिजनों के लिए यही एक राहत की भी बात है कि परिजन उसको देख के कुछ संतुष्ट जरूर हो रहे हैं। और प्रशासन के लिए भी ये राहत की बात है, क्योंकि प्रशासन भी लगातार उस पर नज़र रखे हुए है। और राहुल जब मूवमेंट करता है, राहुल जब हरकत करता है तो प्रशासन को भी थोड़ी सी संतुष्टि ये होती है, क्योंकि जिस कंडीशन में राहुल अभी वहाँ पर फंसा हुआ है, लगभग 16 से 17 घंटे हो गए हैं और 10-11 साल का ये मासूम है। ऐसे में समझा सकता है कि कितना संघर्ष एक गहरे अंधेरे गड्ढे में वो कर रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि जिस तरह से लगातार फुटेज उसके सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो राहत यहाँ पर परिजनों को दे रहे हैं। और प्रशासन की भी पूरी तैयारी है, क्योंकि प्रशासन ने विशेष तौर पर इसकी व्यवस्था की है। और लगातार अगर बात करें तो स्क्रीन के सामने
यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बैठी हुई हैं। लगातार राहुल से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लगातार राहुल को बीच बीच में आवाज़ लगाया जाता है, उससे खाने के लिए पूछा जाता है, उसको खाने की चीज़ें रस्सी के सहारे नीचे पहुँचाई जाती हैं। तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा था किसी न किसी तरीके से राहुल को कनेक्ट रखा जा सके, राहुल को कनेक्ट रहा जा सके, ताकि राहुल परेशान ना हो, विचलित ना हो, भयभीत ना हो। तो इसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रशासन की जो टीम है वो अपनी कवायद करती दिख रही है। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत जरूरी है इस वक्त उसका मनोबल ऊंचा रखना, क्योंकि वो रिस्पांस करता रहेगा तभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से सफल हो पाएगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर जो नजर फिलहाल मुझे आ रही है जितेंद्र की, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अभी लगभग 4 से 5 घंटे का समय और है रेस्क्यू ऑपरेशन में, और अगर समय की बात करें तो लगभग 10:30 इस वक्त बज रहे हैं। अगर अमूमन देखा जाए तो 4 से 5 घंटे यानी कि 12 बजे 2 से 3 बजे के बीच में लगभग ये होगा। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय होता है, इस वक्त धूप भी बहुत तेज होती है और इस बार छत्तीसगढ़ में धूप जो है वो बहुत तेज है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। ऐसे में राहुल के पास तक सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाना और उसे इस सारी परिस्थितियों से बचाना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि 12 से 3 का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा टफ जरूर होगा। उसके लिए किस तरह से प्लानिंग की जा रही है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल जिस तरह से शाम को यहाँ पर रेस्क्यू शुरू हुआ, उसके बाद राहत की बात थी कि शाम को धूप नहीं था, आराम से रेस्क्यू का जो काम है वो यहाँ पर शुरू किया गया और प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं वो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर देर रात तक करती रहीं। और सुबह चूँकि जिस तरह से दिन चढ़ता गया, उसके बाद अब धूप भी यहाँ पर तेज़ होते जा रही है और जिस तरह से अभी प्रदेश में गर्मी पड़ रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी निश्चित तौर पर यहाँ पर जो रेस्क्यू में जो टीमें लगी हुई हैं उनको यहाँ पर हो रही। हालाँकि राहत पहुँचाने के लिए आप पीछे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भी टेंट यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जिस जो बोरवेल के नीचे यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर टेंट लगाया गया है, ताकि राहुल को भी इससे परेशानी ना हो, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हाई है। जो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं वो भी लगातार यहाँ पर धूप में काम कर रही हैं, ऐसे में उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर अभी टेंट की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने की है। इसके बावजूद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गर्मी एक चुनौती यहाँ पर जरूर प्रशासन के लिए बनती दिख रही है, क्योंकि लगातार मौसम में यहाँ पर बदलाव आ रहा है। हालांकि राहत की बात है कि आज मौसम में बदलाव जरूर है, लेकिन गर्मी के साथ साथ यहाँ पर बीच में हवाएं भी चल रही हैं, बदली भी आ रहा है, इससे ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी राहत है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने अब एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि अब 12 अभी लगभग 10 साढ़े 10 का समय हो गया है और जिस तरह से अधिकारी बता रहे हैं अभी भी लगभग 10 फीट और गहरा गड्ढा करना बाकी है, उसके बाद टनल बनाने का काम शुरू होगा। ऐसे में जो संभावित समय हम मानकर चल रहे हैं कि 3 से 4 यहाँ पर बच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि 3-4 बजे तक ये रेस्क्यू का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कोशिश प्रशासन की अपने तरफ से पूरी है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगा हुआ है और लगातार जो प्रयास है रेस्क्यू का वो किया जा रहा है। अभी जिस तरह से यहाँ पर गड्ढा के खोदने का जो काम कर रहा है, टनल निर्माण का जिस तरह से काम चल रहा है, प्रशासन की पहली प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से जो गड्ढा है उसको पूरा खोदा जाए। उसके बाद जिस तरह से टनल का काम होना है वो एनडीआरएफ की टीम करेगी, एक टनल एक सुरंग बनाएगी, उस सुरंग के माध्यम से राहुल तक पहुंचा जाएगा और उसके बाद फिर राहुल को यहाँ पर सुरक्षित निकालने का जो प्लान है वो प्रशासन ने तैयार किया है। हालांकि अब संभावित समय की अगर बात करें तो 3 से 4 बजे का समय हो सकता है कि राहुल को उस समय तक यहाँ पर उसका रेस्क्यू किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति अभी दिखती है कहीं ना कहीं परेशानी भी यहाँ पर प्रशासन के सामने है, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर क्षेत्र है जिसको गहरा गड्ढा यहाँ पर उनको करना है, उसके बाद टनल बनाना है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती भी है और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तब तक राहुल को यहाँ पर कनेक्ट रखना है ताकि राहुल सर्वाइव करते रहे। उसके साथ ही साथ जिस तरह से जिला प्रशासन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो भी क्योंकि यहाँ पर उसके लिए सर्वाइव कर रही है, तो राहुल अगर संघर्ष करता रहेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो संघर्ष बाहर से जो टीमें कर रही हैं उसको बचाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए वो सफल यहाँ पर हो सकेंगी। बिल्कुल जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को बता दें कि लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम बनी हुई है और लगातार आप सबकी भी जो नजरें हैं वो IBC 24 पर टिकी हुई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से लगातार आप इस खबर को देख रहे हैं उसी तरह से हम आपसे निवेदन करते हैं कि लगातार आप सभी जो करोड़ों दर्शक इस वक्त IBC 24 को देख रहे हैं वो आप प्रार्थना भी करें, दुआ भी करें, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रार्थनाओं की और दुआओं की भी उतनी ही जरूरत है, तो वो आप जरूर करें। 6 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, सबसे पहले आप उस मासूम की तस्वीर देख रहे हैं, राहुल, जो
इस बोरवेल में, इस गड्ढे में गिर गया है। इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और करोड़ दर्शक की यही प्रार्थना है, IBC 24 की टीम की यही दुआएं कि जल्द से जल्द राहुल अपने माता पिता तक सकुशल वापस लौट जाए। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस बोरवेल की, जहां पर बच्चा गिरा है और लगातार कोशिश की जा रही है। एक साइड बाय साइड एक प्लान बी पर भी काम किया जा रहा है, उस गड्ढे पर रस्सी डाल के कि अगर उसके सहारे भी कहीं राहुल ऊपर आ पाए तो। हालांकि ये उतना कारगर अब तक साबित नहीं हो पाया है और दूसरे प्लान बी पर भी लगातार काम चल रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कि किस तरह से युद्ध स्तर पर NDRF और SDRF की टीम जो है वो पैरेलली एक और गड्ढा खोद रही है और उसके बाद वहां से टनल बनाकर कोशिश की जाएगी कि राहुल को वहां से निकाला जा सके। बिल्कुल रचना, और SDRF NDRF की टीम, एक स्पेशल टीम कटक से भी पहुंची हुई है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला जाए। और इसके साथ मैं अपने दर्शकों को से ये भी अपील करना चाहूंगी कि राहुल के लिए आप सभी दुआ करें। और आप ठीक है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जितेंद्र थवाई की तरफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने। जी जितेंद्र, जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे साथ SSP विजय अग्रवाल जी हैं, सीधे उनसे भी बात करते हैं। सर, एक जवानों की बड़ी भूमिका यहाँ पर दिख रही है। जवान हम देख रहे हैं कल शाम से ही यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आप लोग भी लगातार डटे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती सर अब दिखती है, क्योंकि देखने में ये जरूर आ रहा है कि लगभग 50 फीट के करीब गहरा गड्ढा आप लोगों ने तैयार कर लिया है। कितने अब करीब हैं हम लोग राहुल के? देखिए, राहुल की जो स्थिति है, गड्ढे में जो शाफ्ट है उसके मुताबिक 60-62 फुट पे है। अभी 10-12 फीट गड्ढा, 15 फीट करीब गड्ढा और करना है और पूरे पोकलैन जो 3 पोकलैन लगे लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जवानों की भूमिका न सिर्फ उस पूरे एरिया को सिक्योर करने में है, बल्कि इस बात के में भी है कि जो संबंधित एजेंसी काम कर रही है उनको भी आने जाने में दिक्कत ना हो। इसमें लगे हुए जवान कल से ही लगे हुए हैं और जब तक राहुल तक पहुँच नहीं जाते तब तक ये कार्रवाई अधूरी है। सर, किस तरह से, क्योंकि जवानों को भी क्या रिलीफ दे रहे हैं, और भी टीमें, बैकअप टीमें आ रही हैं ताकि कुछ इनको आराम दिया जा सके, क्योंकि अभी ये मिशन लंबा चलने वाला है। जवानों की ड्यूटी 3 अलग अलग शिफ्टों में लगाई गई है और IG साहब ने आसपास के ज़िलों से भी कुछ बल दिया है। तो ये काम अभी चलेगा और लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये जिस तरह से ज़मीन का स्टार्टा आ रहा है, इसमें लग रहा है कि काफ़ी समय लग सकता है। सर, अभी क्या स्थिति आप लोग देखते हैं, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, आप राहुल के पास ही समझिए बैठे हुए हैं और लगातार वॉच कर रहे हैं कि राहुल किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, क्या कुछ उसकी हरकतें हैं? राहुल को कुछ देर पहले, 1 आध घंटा पहले खाना भी खाया था, पानी भी लिया था। तो पूरा कोशिश है कि वो सकुशल बाहर आ जाए और उस दिशा में डॉक्टर की टीमें भी लगी, ऑक्सीजन सप्लाई नियमित रूप से दी जा रही है। SDRF NDRF दोनों टीमें अपनी पूरी कुशलता के साथ काम कर रही है। कटक से भी जो एक्सपर्ट टीम आई थी वो भी लगी हुई है। अपनी ओर से कोशिश पूरी है। सर, और भी कोई टीमों को क्या अभी बुलाया जा रहा है? कोई आवश्यकता ऐसी महसूस होती है या अभी पर्याप्त है बल जिनसे अभी काम लिया जा रहा है? जिस तरह की स्थितियाँ उसके हिसाब से तो अभी पर्याप्त लग रहा है, पर जहाँ भी जैसे भी आवश्यकता लगेगी ज़रूर बुलाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ये आपने सुना यहाँ SSP विजय अग्रवाल जी को, जो जिस तरह से बता रहे हैं कि जवानों की एक बड़ी भूमिका है। जवान यहाँ पर कल से ही अगर बात करें तो डटे हुए हैं और लगातार ये कोशिश हो रही है कि राहुल को किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो यहाँ पर जारी है। बिल्कुल जितेंद्र और रचना, मेरे को ये निश्चित तौर पर लगता है कि राहुल जरूर सरवाइव करेगा, क्योंकि ना सिर्फ जांजगीर चांपा की बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जो जनता है वो लगातार अपील कर रही है, लगातार दुआ कर रही है। और इसके साथ ही IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि आप भी दुआ उसके लिए कीजिए। और अगर आप IBC 24 के जरिए अपनी दुआएं राहुल तक पहुंचाना चाहते हैं तो लगातार आप देख रहे होंगे कि IBC 24 की स्क्रीन पर एक नंबर भी फ्लैश कर रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और हमें, और आप राहुल के लिए दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो करीब 18 घंटे से लगातार राहुल का रेस्क्यू जारी है। ताजा स्थिति कैसी है, सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त उस गांव का ही, जहां से हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? ताजा स्थिति कैसी है, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है, 18 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कोई ताजा अपडेट, कोई हलचल राहुल की आप देख पा रहे हैं या आप तक कोई सूचना पहुंची? बिल्कुल, देखिए लगभग 18 घंटे का समय यहाँ पर बीत चुका है और लगातार SDRF NDRF की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं और कोशिश ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से टनल बनाया जाए और उसके जरिए यहाँ पर राहुल को सकुशल वापस लाया जाए। लेकिन एक बड़ा अपडेट यहाँ पर और है, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कर्नल सूरी है, जो सूरी है, माफ कीजिएगा, कर्नल सूरी है जो सेना से है। सेना की भी यहाँ पर क्या कुछ भूमिका है, हम सीधे उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 18 घंटे अब हो चुके हैं, राहुल उसके अंदर है बोरवेल।
देखिए, पहली बात तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। बच्चा हम ट्राई कर रहे थे, 2 prong मेथड था। एक है कि हम उसको डिगिंग करके यहाँ से एफर्ट करें एंड इन द इंटरिम हम उसको बोरवेल से निकालने का कोशिश करें, बट क्योंकि बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है, हमने देखा उसको सुबह से एनडीआरएफ की टीम हमारे बंदे लगे हुए हैं उसमें, बट क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, किसी इम्प्रोवाइज तरीके से हुक से बांध के, हार्नेस बांध के वो नहीं कर रहा है, तो फाइनली हम इसी नतीजे पहुँचे कि करीबन हमें 50-60 फुट का यहाँ पे प्लांट एफर्ट लगाना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली यहाँ से हॉरिजॉन्टली ऑगर मशीन से जाके उसको बच्चे को रिट्रीव करने का कोशिश करना चाहिए। सर, चूँकि हम देख रहे हैं कल से ये प्रयास आपका जारी है, लगभग अभी 40 से 45 फीट यहाँ पर गड्ढा हो चुका है, और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि एक लंबा समय है बीत चुका है, और अगर देखा जाए तो लगातार उसके स्वास्थ्य भी अब देखें तो वो डाउन हो रहा है। एक्चुअली इधर का पूरा टेरेन जो है बहुत रॉकी स्ट्रैटा है, तो पोकलेन हमने 4 लगाए हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है इधर निकालने में। बाकी आई फील कि आफ्टरनून तक अगर हम लोग इसका पूरा डिगिंग कर देते हैं करीबन 2 बजे तक, और उसके बाद अपना हमारे ह्यूम पाइप रेडी हो रहा है, उसको हम हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन से निकाल के मिट्टी डालेंगे, और फिर लेट्स होप कि शाम से पहले पहले बच्चा निकल जाए। इन द इंटरम उसको हम बनाना, चॉकलेट जो भी है थोड़ा बहुत डाइट दे रहे हैं, तो आई फील शाम तक हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, शाम तक हम उम्मीद करते हैं कि हो जाए, लेकिन जो टनल बनाना है सर, जो सुरंग तैयार करना है, उसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है जब इसकी खुदाई हो रही है। उसके लिए जो ऑगर मशीन है उसकी कैपेसिटी के ऊपर है, हमने यहाँ के कलेक्टर साहब को बताया हुआ है, वो ऑगर मशीन का मैनेज कर रहे हैं। एक बार वो आ जाएगा फिर उसकी कैपेसिटी को देखते हुए हम बता पाएंगे कितना टाइम लगेगा। सर, यहाँ पर जिस तरह की यहाँ की मिट्टी है, अभी देखने में आ रहा है कि कई पत्थर भी यहाँ पर निकल रहे हैं, ये भी क्या चुनौती है टनल बनाने के लिए? सबसे बड़ी चुनौती यही है, यदि ये नहीं होना था तो ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता, बट क्योंकि पूरी चट्टान है, चट्टान को काटने में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, तो आई थिंक वही एक सबसे बड़ी चुनौती है इसमें पूरी कार्रवाई में। सर, और किस तरह से प्रयास हो रहा है, क्योंकि हमने देखा रस्सियों के सहारे भी लगातार प्रयास आपकी टीम कर रही है कि वो रिस्पांस करे, रस्सियों के सहारे ऊपर आए, क्या इस पर सफलता नहीं मिल रही है, और कोई विकल्प आप तलाश रहे हैं? 60 फीट 10 इंच के डायमीटर के बोर के नीचे एक बच्चा फंसा हुआ है, एक छोटी सी कैविटी में फंस चुका है अभी। उससे बात करना, बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है, बच्चे से ज़्यादा ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। यदि बच्चा थोड़ा सा भी रिस्पांस देता, हम उसको इजीली हार्नेस बना के या कोई ना कोई इम्प्रोवाइज करके उसको खींच लेते, बट क्योंकि बच्चा थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव है तो हमें एक बड़ा हरक्यूलियन टास्क यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो आई फील लेट्स सी, शाम तक भगवान की दया तो निकाल लेंगे बच्चे को। बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है सर, राहुल के लिए भी, आप सबके लिए, हम सबके लिए। मैं बस भगवान से प्रे करता हूँ, हम सबका एफर्ट लग रहा है, जितनी जल्दी हो सके बच्चों को हम रेस्क्यू करें। थैंक यू सर। तो ये यहाँ पर कर्नल सूरी थे जो बता रहे थे कि उनका भी एफर्ट जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, पूरी टीम उनकी यहाँ पर काम कर रही है, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, नेशनल डिजास्टर्स की जो टीम है, लगातार यहाँ पर पसीना बहा रही है, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से राहुल तक पहुँचा जाए और राहुल को सकुशल बाहर निकाला जाए। और इसके लिए महत्वपूर्ण तौर पर अगर बात करें तो जो प्लान तैयार किया गया है वो टनल बनाने का प्लान है, क्योंकि जिस तरह से बोरवेल है उसके समकक्ष एक अलग से यहाँ पर गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है, लगभग 50 से 60 फीट का गहरा गड्ढा होगा, और उसके बाद वहाँ से एक सुरंग, एक टनल यहाँ बनाया जाएगा जो सीधे बोरवेल तक जाएगा, और उसके जरिए वहाँ से राहुल को निकालने की यहाँ पर योजना जो है वो बनाई गई है। तो इसको लेकर यहाँ पर अगर बात करें तो वो लगातार तमाम कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये भी अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी सीएम का निर्देश भी आया है, कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस पर संवेदनशीलता दिखाई है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से घटना हुई है, एक मासूम 10-11 वर्ष का जो है वो बीते 18 घंटे से फंसा हुआ है, इसको लेकर अब जिस तरह से सरकार ने संज्ञान लिया है और तमाम प्रदेश भर के जितने कलेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर जो निर्देश दिए गए कि ऐसे जितने भी जानलेवा गड्ढे हैं जिनकी खुदाई करके छोड़ दिया गया है, जो आने वाले समय में और किसी के लिए खतरा हो सकते हैं, उनको तत्काल संज्ञान में लिया जाए, उनको पाटा जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से पहल कहें तो तत्कालिक रूप से यहाँ पर की गई है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह से और कोई घटना ना हो, कोई दूसरा राहुल उस गड्ढे में ना समाये। लेकिन अभी फिलहाल जो जहदोजहद है वो राहुल के जान बचाने के लिए है, राहुल को सकुशल वापस लाने के लिए है, उसको लेकर राहुल की जान बचाने को ही लेकर के प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो अधिकारी है युद्ध स्तर पर वो काम कर रहे हैं। सबकी प्राथमिकता यही है कि सकुशल राहुल को बाहर निकाला जा सके, और सीएम कार्यालय की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरह की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए, दोबारा इस तरह की घटना हमें नहीं देखना पड़े, दुखदायक, और इसलिए वहां से भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे ताजा अपडेट लेने के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से वहां पर अभी फिलहाल पूरा काम चल रहा है, और जो कर्नल गौतम सूरी हैं
वो भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने भी एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि राहुल उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और इसी कारण वहां पर दिक्कत हो रही है, इसी कारण वहां पर एक पैलर, एक और गड्ढा खोदा जा रहा है, वरना किसी हार्नेस या फिर एंकल के सहारे राहुल को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अभी माना जा रहा है कि दोपहर तक शायद एक सुखद खबर, सुखद तस्वीर हमारे सामने आए जब राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी 4 और 5 घंटे बेहद यहां पर संवेदनशील माने जा रहे हैं और सबकी यही कोशिश, सबकी यही दुआ कि जल्द से जल्द राहुल सकुशल बाहर आए। IBC 24 की एक खास मुहिम है राहुल के लिए, राहुल की जिंदगी के लिए, क्योंकि अब भी 50 फीट गहरे गड्ढे में एक जिंदगी अटकी हुई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए कल शाम से क्या कुछ हुआ है, ताजा अपडेट क्या है, वो हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए। वो साढ़े 10 साल के बच्चे ये और मेरे गाँव में बोर मंदिर के थे, तब भगवान से हम कामना करत हन कि वो सकुशल बाहर आ जाए। जो बच्चा गिरा हुआ है उसी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चा सही सलामत निकल के बाहर आ जाए और उसके माता पिता को संतुष्टि हो। बोरवेल में जो बच्चा गिरा है उसके सुरक्षित निकलने के लिए मैं महादेव से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे महादेव उस बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल ले। सब पूरा मन लगा करके वहाँ काम करा थे ताकि वो बच्चा जो है सकुशल बाहर निकल सके। निकल लिए हमन ईश्वर से प्रार्थना करा था कि वह सकुशल बाहर निकल सके। हमन भगवान से प्रार्थना करबो कि अति शीघ्र सरकार वाला निकाले के प्रयास करे और जतका हमारे ये प्रदेश में यह पहली घटना है तो सब पूरा गांव के और पूरा प्रदेश के दुआ बच्चा के साथ है। को बता दें कि करीब 19 घंटे से लगातार राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 80 फीट गहरे में बोरवेल में राहुल साहू नाम का ये बालक गिरा है। बोरवेल के बगल में ही एक दूसरा गड्ढा किया जा रहा है। लगभग 55 फीट तक का अब तक ये गड्ढे की खुदाई की जा चुकी है और कलेक्टर ने IBC 24 से खास बातचीत में ये कहा है कि रेस्क्यू में अभी फिलहाल 4 से 5 घंटे का समय और लग सकता है। 60 फीट तक की खुदाई करके एक टनल यहाँ पर बनाया जाएगा। हालांकि रस्सी के सहारे भी राहुल का रेस्क्यू करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन लगातार रिस्पांस जो है, अच्छी खबर ये है कि लगातार जो बच्चा है जो बोरवेल में गिरा है वो रिस्पांस कर रहा है। लगातार उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो गड्ढा है जिसमें राहुल गिरा है और NDRF और SDRF की जो टीम है, एक टीम ये कोशिश कर रही है कि इस गड्ढे में, इस बोरवेल में एक रस्सी डाल के राहुल को क्या किसी तरह से बाहर निकाला जा सकता है। अगर ये प्रयास सफल हुआ तो इससे बेहतर शायद कुछ और नहीं होगा, क्योंकि सीधे इससे राहुल बाहर आ सकेंगे। लेकिन प्लान B के तहत दूसरा एक सुरंग भी बनाया जा रहा है, एक टनल बनाया जा रहा है, समानांतर जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है और उसके बाद टनल के सहारे कोशिश की जाएगी कि राहुल को सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सके। 40 फीट से अधिक गहराई तक हम नीचे डिगिंग कर चुके हैं, खुदाई कर चुके हैं। स्ट्राटा हार्ड है, वक्त लग रहा है और स्पेस का इशू होता है। ये अपने आप में ऐसा नहीं कि कई मशीनें लगा खुदाई कर लें, क्योंकि वाइब्रेशन भी होते हैं, तो उससे ऐसा ना हो कि जो जहाँ बच्चा फंसा हुआ है वहाँ पे सॉइल या बाकी चीज़ें गिरनी चालू है, उससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। नहीं कि बच्चे को जो भी हम लोगों ने सामग्री खासकर बनाना, केला वगैरह भेजा है, उसने उसको खाया है। तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि जल्दी उसको स्वस्थ सकुशल बाहर ले आएँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रशासन से, मोर बेटा बहुत जल्द निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के विनती करा था, बहुत सहायता भी करा थे और सहायता करें और मोर बेटा सही सलामत निकाल दे। अतकिच विनती है मोला सबसे सब। तो राहुल के लिए 19 घंटे से एक तरफ जहां SDRF और NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तो अब दूसरी तरफ IBC 24 के करोड़ों दर्शकों ने लगातार प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू कर दिया है। आपको तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं, राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें कि किस तरह से अब राहुल के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और राहुल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चा सकुशल बाहर निकल आए।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। प्रिया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ही करोड़ों दर्शक जो हैं वो IBC 24 के वो भी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अब पूजा पाठ भी कर रहे हैं राहुल की सफलता की सकुशलता के लिए। बिल्कुल रचना, कोशिशों के दौर के साथ साथ जारी है दुआओं का दौर और यही वजह है कि ये तमाम जो दर्शक हैं ये IBC 24 के दर्शक हैं और इनको राहुल के बारे में जो जानकारी मिली IBC 24 के माध्यम से ही मिली। उसके बाद से ही इन्होंने हवन पूजन जो है वो शुरू कर दिया। ये सुरेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर हवन पूजा जाप सभी किया जा रहा है और सिर्फ एक कामना कि राहुल जल्द से जल्द सकुशल सुरक्षित निकले और जल्द से जल्द उनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो, क्योंकि लगभग 19 घंटे से रेस्क्यू का काम जारी है। ऐसे में बच्चे की तबीयत पे भी थोड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से सकुशल और स्वस्थ बाहर आए, यही कामना। जो पूजा करने बैठे उनसे भी बात करेंगे कि क्या इनकी मनोकामना है, हवन पूजा के माध्यम से भगवान से क्या दुआ करें। आप लोग हवन कर रहे हैं, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त? हम भवानी शंकर से यही प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से एक कालों के काल है महाकाल बाबा सुरेश्वर नाथ, तो उनके निमित्त हम यही आराधना कर रहे हैं कि जो बालक अभी शरीर से अस्वस्थ है, फंसा हुआ है, जिस कारण से भी उसे कष्ट प्राप्त है, वह कष्ट का निवारण करने के लिए मात्र एक महामृत्युंजय मंत्र है, जिसके हवन और जप करने से निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की आयु दीर्घायु फल प्राप्त होता है, वह निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। उसी की कामना के लिए हम लोग यहाँ सभी भक्तगण बैठ करके श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप का हवन कर रहे हैं। आप लोगों को IBC 24 के माध्यम से पता चला, उसके बाद से आप लोगों ने हवन पूजन शुरू किया। IBC 24 का बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो हमें यह जानकारी देते रहते हैं बराबर कि महाराज जी यहाँ पे यह कार्य है, यहाँ पे यह कार्य, आप इसके निमित्त कुछ करें। तो हम IBC 24 के द्वारा ही बताए गए मार्गदर्शन के हिसाब से हमने श्री भगवान श्री सुरेश्वर नाथ से प्रार्थना की, सभी को बुला करके महामृत्युंजय। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पूरे देखिए महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और सभी से केवल और केवल एक कामना कि जल्द से जल्द सकुशल और स्वस्थ रूप से बच्चे को बाहर निकाला जा सके। क्या कामना कर रहे हैं आप लोग? महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। हम भगवान सुरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जो भगवान मृत्युंजय हैं, मृत्यु को जीत करने वाले हैं, और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल को वहाँ शक्ति दे, इस मंत्र और हवन के द्वारा वहाँ शक्ति प्राप्त हो और वो जल्द से जल्द बाहर आए। हम यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो ये लोग हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और यही एक ही प्रार्थना कि 19 घंटे से जो रेस्क्यू का काम चल रहा है वो पूरी तरीके से सफल हो, जल्द से जल्द बच्चा बाहर आए, पूरी तरीके से स्वस्थ हो, सकुशल हो। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं। आप लोग क्या कामना कर रहे हैं कि भगवान से हवन में बैठे हैं आप लोग क्या कामना कर रहे हैं? हम यहाँ जब बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे, जिन बच्चों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रिय राहुल साहू वहाँ फंसा हुआ है, जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है और 80 फीट गहरी नीचे दबने के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ वासी लोग चाहते हैं कि हमारा राहुल सकुशल वापस आ जाए। भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रहे हैं, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं और हम सुरेश्वर महादेव पीठ पर इतनी आस्था रखते हैं कि भोलेनाथ उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो कोशिशों के साथ साथ रचना दुआओं का दौर भी जारी है और केवल यही प्रार्थना कि जल्द से जल्द राहुल बाहर निकले, स्वस्थ निकले, सकुशल निकले। निश्चित तौर पर प्रिया, और हम उस भारत देश के वासी हैं जहां पर पूरा देश एक कुटुंब है और राहुल के माता पिता तो वहां पर डटे हुए हैं, लगातार अपने बच्चे की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश और IBC 24 के करोड़ों दर्शक भी इस वक्त लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया। चलिए, तो लगातार प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। IBC 24 परिवार भी लगातार यही दुआ कर रहा है कि SDRF और NDRF की टीम जो 19 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है वो सक्सेसफुल हो और राहुल सकुशल जल्द से जल्द बाहर आ जाए। किस तरह से तमाम जगहों में प्रार्थनाएं चल रही हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहुल साहू 10 साल के बच्चे हैं और मेरे गाँव में बोर मंदिर में तब भगवान से हम कामना करत हन कि वो सकुशल बाहर आ जाए। जो बच्चा गिरा हुआ है उसी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चा सही सलामत निकल के बाहर आ जाए और उसके माता पिता को संतुष्टि हो। बोरवेल में जो बच्चा गिरा है उसके सुरक्षित निकलने के लिए मैं महादेव से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे महादेव उस बच्चे को
बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल दे। सब अपन पूरा मन लगा करके वहाँ काम करा थे ताकि वो बच्चा जो है सकुशल बाहर निकल सके। निकल लिए हमन ईश्वर से प्रार्थना करा था कि वह सकुशल बाहर निकल सके। हमन भगवान से प्रार्थना करबो कि अति शीघ्र सरकार वाला निकाले के प्रयास करे। और जतका हमारे ये प्रदेश में यह पहली घटना है तो सब पूरा गांव के और पूरा प्रदेश के दुआ वो बच्चा के साथ है। देखिए तो पूरे प्रदेश भर में हर तरफ लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम अपना काम बखूबी कर रही है, लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है कि सफलतापूर्वक बच्चे को बाहर निकाला जा सके। तो दूसरी तरफ जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जिन दुआओं की आवश्यकता है, वो भी की जा रही है। चलिए इस वक्त खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि राहुल के रेस्क्यू के लिए रोबोटिक स्पेशलिस्ट को भी बुलाया गया है। गुजरात में रोबोटिक स्पेशलिस्ट से भी सीएम की चर्चा हुई है। राहुल के रेस्क्यू के लिए आप रोबोटिक स्पेशलिस्ट को भी यहां बुलाया गया है। देर शाम तक रोबोटिक स्पेशलिस्ट यहां पहुंच जाएंगे, बताया जा रहा है। गुजरात के रोबोटिक स्पेशलिस्ट जो कि अब कोशिश करेंगे कि वो अपने इनपुट, अपने टेक्नोलॉजी की सहायता से मदद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कर पाए। राहुल के रेस्क्यू के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने टीमों को ये निर्देश दिए थे कि बहुत ही अच्छे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए और जिन भी चीजों की आवश्यकता है उन तमाम चीजों को वहां तक पहुंचाने के निर्देश उन्होंने दिए थे। लगातार प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है और अभी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, गुजरात से रोबोटिक स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है इस रेस्क्यू के लिए। रोबोटिक सिस्टम से गुजरात में ऐसी घटना में सफल रेस्क्यू किया गया था और अब एक और कवायद प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, जहां गुजरात से रोबोटिक एक्सपोर्ट के साथ इस पूरे सिस्टम को बुलाया जा रहा है जिससे सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा सके। तो 19 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। हमने आपको कल रात से ही लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 19 घंटे लगभग हो चुके हैं और अब सीएम भूपेश बघेल ने एक और पहल करते हुए गुजरात से रोबोटिक स्पेशलिस्ट को बुलवाया। आपको बता दें कि उसके साथ चर्चा की गई है और चर्चा के बाद जिस तरह से वहां के हालात थे, गुजरात में भी कुछ इसी तरह के हालात थे जहां पर एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया था और सफलतापूर्वक इस बच्चे का रोबोटिक स्पेशलिस्ट द्वारा ये रेस्क्यू किया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अब छत्तीसगढ़ बुलाया गया है। रोबोटिक सिस्टम के साथ जिस तरह गुजरात में रेस्क्यू हुआ था, कोशिश की जाएगी कि राहुल का भी उसी तरह से रेस्क्यू प्रदेश में कर लिया जाए। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या तकनीकी परेशानियां आ रही हैं, क्या वहां की स्थिति, ये तमाम जानकारी वो लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, लगातार तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो ये लगातार सवेरे की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से आज सवेरे राहुल रिस्पॉन्स कर रहा था। अभी भी जो ताजा तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार वहां पर की जो रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल की अपडेट्स है, पल पल की तस्वीरें हैं, वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। एक तरफ कोशिश की जा रही है, देखिए ये जो तस्वीर है ये ठीक उस बोरवेल की है जहां पर राहुल फंसा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि उसे खाना पहुंचाया जा सके। देखिए रस्सी के माध्यम से केला और इस तरह के कुछ खाद्य पदार्थ राहुल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि राहुल का जो मनोबल है वो भी ऊंचा रहे। बीच बीच में उसे खाना भी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही कैमरे से कुछ तस्वीरें भी उसके सामने आई थी, वो भी हमने आपको IBC 24 पर दिखाई थी। तो लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो बखूबी अपना काम कर रही हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब एक और अहम खबर सामने आ रही है कि गुजरात से रोबोटिक सिस्टम के साथ रोबोटिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। किस तरह से वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना सहयोग देंगे? देखिए निश्चित तौर पर ग्राउंड जीरो से दो बड़े अपडेट अभी हैं जो हमारे पास है और वो हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू चल रहा है, लगभग 18-19 घंटे हो गए हैं। लगातार यहाँ पर प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर राहुल के रेस्क्यू का काम कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है, खुद सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर राहुल के परिजनों से चर्चा की है, वीडियो कॉलिंग के जरिए ये चर्चा हुई है और इसमें स्पष्ट तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर सीएम ने भरोसा जताया है कि
राहुल को सकुशल वापस निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर सीएम ने भरोसा जताया है कि राहुल को सकुशल वापस निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल की मां ने भी एक अपील की है सीएम से कि किसी भी तरीके से राहुल को सकुशल उनके पास लाया जाए, सकुशल उसका रेस्क्यू किया जाए। इसको लेकर अगर बात करें तो सीएम ने यहाँ पर परिवार को ढांढस बंधाया है, भरोसा दिलाया है कि पूरी प्रशासन, पूरी सरकार लगी हुई है राहुल को यहाँ पर सकुशल निकालने के लिए, सकुशल उसका रेस्क्यू करने के लिए। तो एक बड़ी बात है, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने खुद वीडियो कॉलिंग के जरिए यहाँ पर राहुल के परिजनों से चर्चा की है, उनकी मां से, उनके पिता से यहाँ पर चर्चा की है और उनको भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही एक बड़ी बात ये भी सामने आई है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू में परेशानियों का सामना यहाँ पर प्रशासन को करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले ये कवायद की गई, 2 प्लान इसको लेकर बनाए गए थे, प्लान ए और प्लान बी, जिसमें प्लान ए के तहत एक टनल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 50 से 60 फीट की यहाँ पर खुदाई की जानी है और उसके बाद एक टनल का निर्माण होगा जो सीधे बोरवेल तक जाएगा और वहाँ से राहुल का रेस्क्यू किया जाना है। इसी तरीके से प्लान बी, जिस तरह से जहाँ पर राहुल बोरवेल में फंसा हुआ है उसको रस्सियों के सहारे से किसी तरीके से बाहर लाएं, उसके प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि प्लान बी में उतनी सफलता यहाँ पर प्रशासन को मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन प्लान ए पर जिस तरह से काम हो रहा है, लगभग अभी 50 फीट के करीब यहाँ पर जो गड्ढा है वो खोद लिया गया है, 10 फीट के करीब और यहाँ पर खुदाई बाकी है, जिसके बाद एक टनल का निर्माण किया जाएगा और राहुल को सकुशल यहाँ पर निकाला जाएगा। लेकिन इसमें भी जिस तरह से यहाँ पर परेशानी आ रही है, लगातार जो देरी हो रही है, क्योंकि देखने में आया है जिस तरह से यहाँ पर खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, चट्टान आने के कारण, पत्थर आने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो यहाँ पर धीमा हुआ है, जिसके कारण जो टनल बनाने का काम है वो यहाँ पर थोड़ा धीमा हुआ है और प्रभावित हुआ है। इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम अगर कहें तो यहाँ पर एक बड़ा स्टेप उठाया है। गुजरात से एक रोबोट स्पेशलिस्ट को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि गुजरात में भी ऐसे कई रेस्क्यूज हुए हैं जिसमें रोबोट की भूमिका शामिल रही है और रोबोट के जरिए भी सफल रेस्क्यू किया गया है। तो इसको लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से यहाँ पर कलेक्टर ने जानकारी दी है कि सीएम भूपेश बघेल ने खुद गुजरात में रोबोट स्पेशलिस्ट से बात की है और ये भी अभी जानकारी सामने आ रही है कि रोबोट स्पेशलिस्ट वहाँ से निकल गए हैं और देर शाम तक वो यहाँ पर जो घटना स्थल है यहाँ पहुँच सकते हैं। माना जा सकता है अगर प्लान ए और बी पर काम अगर नहीं होता है, अगर असतित सफलता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रोबोट स्पेशलिस्ट की मदद लेने सरकार जा रही है। और ये बहुत ही सही पहल है कि एक तरफ प्लान ए और बी पर काम चल ही रहा है, इसके साथ ही रोबोट स्पेशलिस्ट को भी बुला लिया गया है, यानी किसी भी तरह से सफलता पूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना है और सकुशल बच्चे को बाहर निकालना है। ये देखा जा रहा है कि किस तरह से राज्य सरकार लगातार मदद कर रही है। चलिए जितेंद्र से लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे।